Hello बच्चों, our question is in hot wire ammeter due to flowing of current temperature of wire is increased by 5 degrees Celsius. If value of current is double, then increase in temperature will be option A is 15 degrees Celsius, option B is 20 degrees Celsius, option C is 25 degrees Celsius and option D is 30 degrees Celsius. तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का पहले अपने की कॉन्सेप्ट देखें। की कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे अपने की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्योंकि करंट फ्लो होएगा जिसके कारण अपने पास क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है और हीट प्रोड्यूस होने के कारण क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है। अब क्वेश्चन में जो चीज दी गई है वो अपने देखें। देखिए पहले अपने को कहा है कि जैसे ही अपने वायर में क्या है करंट फ्लो करते हैं, मान लेते हैं कि करंट फ्लो है वो I1 की फॉर्म में हो रहा हो, तो टेम्परेचर है वो कितना इंक्रीज हो जाता है, 5 डिग्री सेल्सियस। तो इसे अपने डेल्टा T1 से दर्शा देते हैं और ये अपने पास क्या है 5 डिग्री सेल्सियस। फिर अपने को कहा है कि यदि अपने इस करंट की वैल्यू को डबल कर देते हैं, यानी अपने इसे कर दें 2I1, ठीक है, इसे अपने I2 लिख देते हैं। ठीक है, यानी I2 अपने पास क्या है 2I1। तो अपने पास टेम्परेचर में कितनी चेंजिंग आएगी वो अपने को फाइंड आउट करनी है। तो अपने इसे डेल्टा T2 लिख लेते हैं। तो डेल्टा T2 अपने को फाइंड आउट करना है। अब अपने हीट कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, या अपने कहें कि जो अपने पास करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है उसमें अपने जानते हैं कि जो हीट रिक्वायरमेंट होती है किसी भी चीज़ के लिए, हीट रिक्वायरमेंट होएगी, हीट रिक्वायर्ड, वो किसके इक्वल होएगी, उसमें प्रोड्यूस होने वाली हीट के। ठीक है, हीट प्रोड्यूस, प्रोड्यूस। ठीक है, किसी भी चीज़ को जब जब अपने गर्म करते हैं तो अपने पास कितनी हीट रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो किस पे डिपेंड करती है, देखिए MS डेल्टा टी पे। ठीक है, और हीट प्रोड्यूस होती है तो वो अपने जानते हैं कि यदि अपने करंट के अकॉर्डिंग देखें तो इसके लिए फॉर्मूला होता है अपने पास I² × RT। अब अपने को जो टेम्परेचर है यानी डेल्टा टी है वो किसके अकॉर्डिंग दिया गया है, करंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से अपने देखें डेल्टा टी है वो क्या है, समानुपाती है I² के। तो इसके लिए अपने फॉर्मूला है वो इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि डेल्टा T2 बटा डेल्टा T1 अपने यदि लिखना चाहें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, I2 बटा अपने पास क्या हो जाएगा I1 और इसका अपने क्या कर देते हैं होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब जो भी अपने ने वैल्यू है वो इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगी, डेल्टा T2 बटा अपने फॉर्मूला पहले देखें तो क्या था T1 किसके इक्वल था, I2 बटा अपने पास क्या है I1 और इसका अपने पास होल स्क्वायर है। देखिए I2 अपने पास कितना था, I2 अपने पास 2I1। ठीक है, I1 अपने पास I1 की फॉर्म में और डेल्टा T1 है वो अपने पास क्या है 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे रख देते हैं। देखिए डेल्टा T2 अपने को फाइंड आउट करना है, डेल्टा T1 है अपने पास 5 डिग्री, किसके इक्वल आ जाएगा, देखिए I2 अपने पास क्या है 2I1 डिवाइड बाई अपने पास क्या हो जाएगा I1, इसका अपने पास होल स्क्वायर है। I1 से I1 कैंसिल होएगा तो डेल्टा T2 किसके इक्वल आ जाएगा, देखिए 5 इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा 2 की स्क्वायर, तो अपने पास हो जाएगा 4। तो ये क्या आ जाएगा 20। तो डेल्टा T2 कितना आ गया 20 डिग्री सेल्सियस, यानी टेम्परेचर है वो कितना इंक्रीज होएगा 20 डिग्री सेल्सियस अपने पास क्या हो जाएगा, इसका इंक्रीज टेम्परेचर है वो हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो अपने यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। ये था इसका सॉल्यूशन। थैंक यू।